बीजेपी के राज में दारू बिक रही है, देखिए। को नहीं चलेगा। हाँ, पैसे वाले चला लेंगे, गरीब लोग को पीना ही पड़ता है। गरीब लोग को पीना पड़ता है, कैसे? कैसे? रात दिन मजदूरी करता है तो नशा में करता रहता है। हाँ। हाँ। तो आपके हिसाब से महंगाई है कि नहीं है? बहुत है। हाँ, सर गवर्नमेंट स्कूल वडोदरा कहाँ पे जो बनाई है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है? इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ पे गवर्नमेंट? एक भी नहीं है। इनके पूछे कहाँ पे है, मैं वहाँ एडमिशन ले लूँगा। नहीं नहीं, इनकी जवाबदेही नहीं है, इनकी जवाबदेही नहीं है। सर हाँ। है ही नहीं गवर्नमेंट। ये तो सर हम जानते कि हम कैसे जा रहे हैं अभी। और अभी टीचर भी अभी प्राइवेट में तो सर आपको पता ही होगा। और सर बस एक गवर्नमेंट अभी चेंज होनी चाहिए। होनी चाहिए। पब्लिक को कहाँ देती है सरकार? जब वोट लेना है तो आ गए, हमको दो हमको दो हमको दो। वोट पूरा हो गया, कोई नहीं आएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंचवटी सर्कल वडोदरा में और मुझे कुछ अंकल जी लोग मिले। हमने पहले परमिशन ली कि बात करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो क्या मुद्दे होंगे जिस पर जनता वोट करेगी, इन सभी के बारे में सभी लोगों से बात करते हैं। सभी अनुभवी हैं, मोस्टली रिटायर्ड हैं। सर रिटायर्ड हैं आप? रिटायर 12 साल से। 12 साल से क्या काम करते थे आप? मैं ड्राइवर था कंपनी में, GACL में। GACL में? अच्छा, तो किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे चुनाव में? यहाँ वर्षों से भाजपा ही है। 27 साल से भाजपा ही है। 27? इस विधानसभा में 27 साल से? ये विधानसभा मोदी भी इधर से ही जीते थे। अच्छा। हाँ, मतलब इधर भाजपा ही आएगी। हाँ, ऐसी क्या खास बात है जो 27 साल से आप भाजपा ही जिता रहे हो? भाजपा का काम अच्छा है तो जैसे सब कुछ इधर फैसिलिटी कर दिया। हाँ। पानी है, रास्ता है, दूसरा डेवलपमेंट है। हाँ। तो भाजपा ही चलती है। और भाजपा कोमवाद में नहीं मानती है, इसीलिए भाजपा है। कोमवाद मतलब? कोमा मतलब हिंदू मुसलमान में नहीं मानती है। अच्छा। नहीं। और कांग्रेस फेवर करती है मुस्लिम की। फेवर करते हैं मुसलमान को, तो फिर बीजेपी तो हिंदुओं को फेवर करती है। दोनों को करती है, दोनों को करते हैं। दोनों का डेवलप होता है, इसीलिए इधर भाजपा 100% भाजपा है। भाजपा ही आएगी। तो सिटी में तो कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी का समर्थक है, लेकिन जब मैं गांव वगैरह में गया था तब वहाँ पे तो बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस का है। गाँव में क्या है, जो नीचे की जो लेवल के है गांव में, वो लोग कांग्रेस को भी देते हैं। वो देते हैं, उतना पढ़े लिखे मतलब उन लोगों को नहीं समझ में आई बीजेपी के काम है उनको, यानी कि या उनके लिए शायद हुआ भी नहीं है काम का। वो लोग का कैसा है, लोकल मुद्दा है। लोकल मतलब घर में पानी नहीं आया तो बोले बीजेपी ने नहीं दिया। बोतल का भाव बढ़ा दिया तो बोले मोदी ने बढ़ा दिया करके वो नहीं देते। तो टैक्स तो सरकार ही बढ़ा रही है ना, गैस वगैरह पे। तो नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे यही है। आप इधर का खाली इंडिया में 500 का 1000 नहीं गया। आप नेपाल में जाओ 2000 में बोतल है। अभी मैं जाके आया। नेपाल में 2000 रुपया बोतल का भाव है। 2000। उनकी करेंसी भी तो हमसे वीक है। करेंसी 1000 का 1600 मिलता है। और बोतल का भाव 2000 है। तो ये तो सस्ता हुआ। कहाँ से सस्ता? गिनो ने, 1000 का 1600 है। 1600 है तो 2000 का बोतल है। तो इधर कितने में पड़ा अपना? 2000 का वही 1200 के आसपास आ गया। सेम रेट है। हाँ, तो उतना है ना, उधर भी है ना। वो तो हमसे खरीदता है ना पूरा। वो तो हमसे वो तो हमसे खरीदता है, यानी कि वहाँ महंगा होना चाहिए था। वो भी लगभग सेम रेट पे आ रहा है। 2000 है। मैं होटल में रुका तो बोलता था। तो 2000 उनकी करेंसी में है ना, इंडियन करेंसी में 2000 थोड़ी। लेकिन इधर आप कुछ भी करो, ऊपर से भगवान आ जाए, लेकिन इधर भाजपा आएगी, चाहे कितनी महंगाई हो जाए। नहीं महंगाई हो जाए। पेट्रोल भी तो काफी महंगा बता रहे हैं। 96 रुपए है यहाँ पे आपके। तो 96 तो इतना पगार भी है ना। मैं 400 में पगार करता था। अभी जो मेरी जगह मेरे साथ वाले जो रिटायर नहीं हुए, वो 80 90 हजार रुपये तनख्वाह है। अब तनख्वाह भी तो देखो साथ में। अब खेडूत को 60 रुपया दाल, तुअर दाल है 100 रुपया 90 रुपये, तो उसको 70 रुपया तो भाव मिलता है। हाँ मिलता है दूर। अरे खेडूत का भाव आप देखो ना। कोई खेडूत अभी सब मर्सिडीज वाले हैं इधर। यहाँ के सारे मर्सिडीज वाले किसान हैं। मर्सिडीज मतलब गाड़ियाँ हैं सबके पास। मर्सिडीज भी है। लेकिन मैं किसानों से मिला था जाके। किसान जब अपनी फसल बेच रहे थे, एक प्राइवेट क्या कहते हैं जो खरीदार था उसको बेच रहे थे। उनसे दाम पूछा, MSP पे बिकता है 2000 रुपया कुंटल। ठीक है, वहाँ 20-20 किलो के बोरे के हिसाब से बेच रहे थे और 300 रुपया पड़ रहा था। भाई उसको जल्दी होवे, माल का ठिकाना ना होवे, पैसा जल्दी चाहिए
ऐसे भी होता है ना, जो माल अपना रखो तो मिलेगा पैसा पूरा, मिलता ही है। तो लागत निकालने के लिए बहुत समय वेट करना पड़ता तो है। खेडूत आप बात करते हो, अभी आप सौराष्ट्र में खेडूत है सब, सौराष्ट्र से ही आया। सौराष्ट्र है, तो अब देखना भाजपा आती है कि नहीं, जो बोलता है वही उधर देगा। अच्छा। आप अभी समझो कि कांग्रेसी है, हाँ। तो मैं उसके डर से फिर उसके बाजू बोलूंगा। हाँ। गांव में समझो किसी का दरबार है क्या, ऐसा तो बीजेपी भी करती है कि बीजेपी का जहाँ अच्छा खासा दबदबा है, वहाँ के लोग बोलने नहीं देती। नहीं बोलने देवे ना, सत्ता किसको बोलते हैं, आपको भी सत्ता मिले तब मालूम पड़े, आप सत्ता में नहीं हो इसीलिए। अच्छा, हम लोग तो ना बोलने देना ठीक है कि नहीं है? नहीं 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 है ना, भाजपा जो करती है कंप्लीट बरोबर है, सब बरोबर है। बरोबर। अब चलिए, आप तो मान लीजिए मतलब गवर्नमेंट थे, ठीक है, तो आपको 1100 रुपये का भाव नहीं लग रहा है ना, लेकिन जो आम आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूर है, बीजेपी में गुजरात में तो बहुत सारे बहुत दिहाड़ी मजदूर है, उनके हिसाब से तो महंगी है ना चीज़ें। आजकल बर्तन घिसने वाली आती है ना औरत घर में, हाँ। वो इधर नहीं मिलती है। आप बोलते हो बेकारी है, कहाँ बेकारी, काम वाली एक काम बर्तन घिसेगी 600 रुपया, कपड़े धोएगी 600 रुपया, कचरा पोता मारेगी 600 रुपया। हाँ। आदमी नहीं मिलता। आपको ये लगता है ये कम है? काम नहीं, बरोबर है, वो महंगाई के कैसे? हिसाब से। तो एक काम का 600 रुपया, हम लोग 30-30 रुपये में काम कराते थे। हाँ, तो यार उस समय तो भाई जी, कमाई भी, तो पैसा भी उस समय तो मंदे जमाने थे ना, तो आज को थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी इनकम ही है। आप साइकिल वाले, पहले जब हम छोटे थे, हाँ, बरोबर है, तब साइकिल कितनी चलती थी। हाँ। आजकल तो 100 में एक साइकिल चलती है। हाँ। अगर महंगाई है तो ये भाई कहाँ से पेट्रोल डालता है? कहाँ नहीं से है महंगाई भाई साहब आपके लिए? नहीं है महंगाई आपके लिए? नहीं है। क्या काम करते हो? मंडप, मंडप मतलब डेकोरेशन, फराज खाना डेकोरेशन का काम करते हो? अब तो बढ़िया काम चल रहा होगा, है लगन का सीजन है, चल रहा है। कर चल रहा है। आपके लिए नहीं है महंगाई इसमें? नहीं है। 96 रुपये का सस्ता है। हाँ तो बहुत सही, गुजरात वाले का पैसा तो है सर, ये बात तो है। देखो अभी वो केजरीवाल आया, 300 यूनिट बिजली फ्री। हाँ, बरोबर। हाँ। लेकिन 300 से कुछ होता है घर में, कपड़े धोते, वॉशिंग मशीन, हाँ। फ्रिज, एसी, तो 300 से ऊपर जाएगा तो पूरा ही बिल भरने का। आपके यहाँ पे तो 10 रुपए यूनिट जाती है अब। ना भाई ना, 6-6.5 रुपया। तो सब 3 रुपए अभी बढ़े हैं, वो बड़े होंगे, वो मालूम, 3.25 रुपये बढ़ा है। वो मालूम नहीं, 8-9 रुपया किया होगा। हाँ, तो कोई बात फिर वो तो कह रहे जितने की 1 लाख का सोलर लगा लो, हाँ। आपका बिल फ्री हो जाता है। अच्छा, 1 लाख का 600, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाई जाए हैं। 1 लाख का महीने का 600 रुपये इंटरेस्ट आता अब है। किसी के पास नहीं है 1 लाख, कहाँ से लगा लेगा सोलर? तो वो सोलर नहीं लगा तो जलावे कम। अभी झुपड़पट्टी वाला है, वो थोड़ी एसी फ्रिज लगाएगा यार, वो कम यूज, इस्तेमाल ही करना कम कर दो। हाँ, बस। सरकार कुछ ना करे, सब हम करें। सरकार कहाँ से करेगी? ये लड़ाई चल रही है, अभी ये चल रहा है, कहाँ चल रही है लड़ाई? रशिया यूक्रेन, उधर से क्या उससे हमारा क्या मतलब होता है ना। क्या? अभी समझो गांव में लड़ाई हो गई, आपके साथ नहीं, दूसरे तो पुलिस लग जाती है, बाहर नहीं जाने देता। हाँ। अभी अपना उधर से आता था, क्या? तेल आता था, रशिया से हम तेल खरीदते थे। यूक्रेन से सूर्यमुखी तेल आता था, हाँ, सनफ्लावर ऑयल का मैं मान लूंगा। और रशिया से गैस आती थी। रशिया से गैस आती थी, ठीक है। तेल भी लेते हैं। तेल तो नहीं लेते रशिया से। अरे कच्चा ऑयल नहीं, हम गल्फ से लेते हैं, गल्फ की 4 कंट्रीज से लेते हैं। आप रात को जब होटल जाओ, हाँ। तब इंक्वायरी करना कि ये साल मैं गैस का मान लूंगा, पेट्रोल कच्चा तेल नहीं लेते तेल हम। आता है, ये अपना रिफाइनरी है इधर। हाँ। तो वो आता है तो महंगाई तो बढ़ेगी। इतना खर्चा, नया नया विमान लिया, नया ये लिया, को कहाँ से मोदी घर में से निकालेगा? हाँ। टैक्स नहीं आएगा तो कहाँ से खरीदेगा? आप सोचो ना। तभी सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं। 40 रुपये कुछ नहीं बेचा, क्या बेचा बोलो ना? क्या बेचा? एयर इंडिया बेच दिया। एयर इंडिया तो बच्चों कायम घाटे में जाओ तो बेचेगा ना, क्या करेगा? ये हमारी तो जो प्रॉफिट में कंपनियां हैं वो तो बचा लो। हाँ, ये बचाइए। सेल, गेल, ये सारी कंपनियां तो बताइए। कोई बेचा नहीं है, ये चलती है, मेरे पीछे ही है। हाँ, चलती तो है कंपनियां, लेकिन प्राइवेट तो हो गई है। सर आपके क्या विचार है सर? कोई नहीं, प्राइवेट कोई नहीं हुआ प्राइवेट। तो गलत। हाँ सर, कोई प्राइवेट नहीं हुआ है। आप रुक जाओ। हाँ। अब सुबह मेरे साथ चलो। हाँ। अगर प्राइवेट हो गई हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा।
मैं ये कह रहा हूँ बंद नहीं हुई हैं, बंद नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ हिस्सेदारियां बेची गई हैं, सरकार के द्वारा हिस्सेदारियां बेची गई हैं। अपना क्या जाता है, अपने को तो तेल मिलता है भाई, 96 का भी तो मिलता है। तो 96 ही लेगा, वो टैक्स लेता है इसीलिए। अच्छा स्मृति, नहीं सुनिए ना, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, बीजेपी की नेता थी स्मृति ईरानी, वो बड़ा बोलती थी अगर 2 रुपए बढ़ जाए सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक कर देती स्मृति ईरानी, कांग्रेस को टाइट करके रखा था। वो आपकी बात सही अब है। 1100 का हो गया तब कोई नहीं बोलता। दूध में 10 पैसा बढ़ता था ना, हाँ। दूध मिल्क, जी 10 पैसा बढ़ता था तो हम लोग को ने इधर 50 केबिन जला दिया था। हाँ। उस टाइम पे हाँ। सनत मेहता के टाइम में। हाँ। अभी किसी के पास टाइम ही नहीं है। हाँ। अब कितना बढ़ा दो, चलो 96 रुपया पेट्रोल है तो क्यों इतना एक्टिवा घुमा रहे, हाँ। क्यों घुमा रहे, उसको पोसाता है करोड़। अब गाड़ी चलानी कम कर दें या फिर क्या करें, सरकार से सवाल पूछना कम कर दें? सवाल पूछना कम कर दो, गाड़ी तो सब फुल चलाते देखो, चालू रख के खड़े हैं। कुछ सवाल पूछना कम कर दें अब। जो जगह पे आप पूछ रहे हो ना, हाँ। इधर ऐसी कोई तकलीफ वाला सब रईस लोग हैं यहाँ पे। रईस नहीं, मिडिल क्लास, लेकिन वो सब कंफर्टेबल है। नहीं यहाँ पे तो सब कोठी वोठी वाले हैं, सब रईस है, आदमी हैं। नौकरी अच्छी थी, हाँ। पेंशन। तो क्या अच्छी कोठी थी। वालों को गरीब आदमियों से कोई लेना देना नहीं है? अरे गरीब ही, कोई गरीब नहीं है अभी। गरीब बताओ, गरीब ही नहीं है। 50 का दारू पी के गरीब हो जाए तो कोई क्या करे। गुजरात में दारू मिलती है? अरे बहुत मिलती, पी नहीं बताइए, मोदी जी के जमाने में, मोदी जी के गुजरात में दारू मिलती है? दारू कान की नाक के नीचे दारू। तो बिहार में भी बंद है, उधर भी मिलती है। हाँ तो अरे ये तो और बुरा है फिर, जहाँ दारू बैन है वहाँ दारू मिलती है। और इंग्लिश कम मिलती है, देसी ज्यादा मिलती है। ये तो और बुरा है, देसी और बुरी है। उसके बिना नहीं चलेगा। बीजेपी के राज में दारू बिक रही है, देखिए। को नहीं चलेगा। हाँ, पैसे वाले चला लेंगे, गरीब लोग को पीना ही पड़ता है। गरीब लोग को पीना पड़ता है। कैसे? कैसे? रात दिन मजदूरी करता है तो नशा में करता रहता है। हाँ। 300 रुपये मजदूरी है, 300 रुपये वाला बाटला कैसे खरीदेगा? 300 रुपया यार, तुम कहाँ से सब ढूंढ के लाए? कौन आता है 300 में? मेरे घर 2 आदमी भेज दो। चलो मेरे घर कल से 2 आदमी भेज दो, 8 घंटा ड्यूटी, 2 टाइम चाह, 300 रुपया रोज। 300 रुपया रोज यार, मेरा लड़के का लड़का अभी जाता है, खाली ट्रेनिंग में 12,000 रुपया मिलता है। ट्रेनिंग में 12,000 रुपया। वो बीएससी करके गया। हाँ। और अभी एमएससी कर रहा है, तो पार्ट टाइम जाता है तो 12,000 मिलता है। हाँ। तो फुल टाइम जाएगा तब तो बढ़ेगा ना। अभी 6 महीना बाकी है, फिर एमएससी हो जाएगा तो लगा देगा। मेरा लड़का ITI है। हाँ। मेरा हाँ। वो बॉयलर ऑपरेटर है। अच्छा, उनको क्या मिलता है? उसको 80,000 तनखा है। ये साहब बैठे देखो, तनख्वाह अच्छी है ना, तनख्वाह अच्छी है। बराबर। गवर्नमेंट में थे क्या सर? हाँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। आप टीचर थे आप? हाँ, मैं टीचर था। अच्छा, तो अब तो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा रहे हैं गुजरात में। नहीं, रिपोर्ट आई थी 4,000 स्कूल बंद हो गए हैं गुजरात में सरकारी। मैं बोलता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पहले 70 रुपये पेंशन पगार मिलता था। 70 रुपये पगार मिलती थी। 70 रुपये बराबर। आज मेरा पेंशन 45,000 मेरा पेंशन है। 45,000? हाँ, 45,000। तो आप बोलते हैं हाँ। कि महंगाई है। हाँ। कहाँ महंगाई है? हाँ। 70 रुपये जब पेंशन मिलता था तब भी मुझे सोने का भाव 80 रुपया के 9 रुपया था। हाँ। आज 45,000 रुपया मुझे पेंशन मिलता है। हाँ। तो सोने का भाव इतना ही है, 50,000 ही है। पगार से सोना का भाव ज़्यादा होता था ना। पहले 70 रुपया, तो महंगाई नहीं है फिर। पहले 70 रुपया था, तब 80 रुपया सोने का भाव था। हाँ। अब 45,000 रुपया मुझे पेंशन मिलता है बराबर। तो 50,000 सोने का भाव है। तो सब लोग बोलते हैं कि महंगाई है, बराबर चल रहा है, उतना नहीं है। बराबर ही चल रहा है सोने के भाव से। सब चीज तो पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हो बीजेपी यहाँ पे आएगी। हाँ। ठीक बात है, आ भी सकती है। हाँ। स्मृति ईरानी जब 400 रुपये सिलेंडर होता था, हाँ। वो प्रदर्शन करती थी कि भाव बढ़ गया। अब 1100 हो गया, अब वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। देखो आप पार्टी में नहीं हो, आप इसके जवाब दे नहीं हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पार्टी में हूँ ही नहीं। मगर जब 70 रुपया पगार था मेरा, मैं 70 में नौकरी करता था, तब सिलेंडर का भाव 18 रुपया था।
18 रुपया था। हाँ। 18 रुपये में भी सिलेंडर लाता था। हाँ। अब जब 45,000 हो गया पगार बराबर, तो उनका भाव, सिलेंडर का भाव बढ़ेगा ही नहीं बराबर, उनका भाव बढ़ेगा ही नहीं बराबर। मतलब सरकार से ज़्यादा सवाल ना किए जाएं, यही बात है ना अंकल जी? हाँ। जो चलता है ठीक चलता है। तो ये 27 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, हाँ। इसीलिए वो कौन सा भाव, वो बोलते हैं हम कम करेंगे 500 रुपया। हाँ। एक बात है, कहाँ से करेगा वो? ऊपर का पैसा कौन देगा? कौन देगा? वो कर्जा करेगा, वो फिर गवर्नमेंट में पेंशन गुजरात सरकार में सबसे ज़्यादा कर्ज है, लेकिन और ज्यादा करेगी, आएगा तो और ज्यादा करेगी। इधर पेंशन वाले लोग को तो कोई महंगाई नहीं नड़ती है। अब इनके घर में 4 आदमी है। आपकी भी तो पेंशन आ रही होगी? मेरी भी आ रही है, इनकी और मियाँ बीबी दोनों की 75,000 आती है। हाँ, तो फिर आपके लिए महंगाई कहाँ है सर? आपके लिए महंगाई कहाँ है? है ही नहीं ना महंगाई तो गरीब आदमी के लिए होगी ना। महंगाई तो आप देखो, मजूर है हाँ। बराबर, मजूर आप कितने का मिलता है? 600-700 रुपये का, 600-700 रुपया का मजूर मिलता है। 300 रुपया वाला मजूर गया। नहीं, मुझे काफी सारे लोग मिले हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो 300 रुपये बोले थे मुझे। झूठ बोले। एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है आगे, हाँ। थोड़ा आगे, हाँ। उधर पूछो 600 रुपया और 800 रुपया कड़िया जानते हो? मैसन कड़िया नहीं समझा। मकान बनाता है वो। अच्छा, ठीक है। और मिस्त्री और लेबर का 600। हाँ, 300 में दिलाते हो तो आप इधर ही रह जाओ। आपको यही काम खोल लेता हूँ। हाँ, खोल लो, मेन पावर सप्लाई करके बॉल मार के लो, मैं जगह दूँ। हाँ। और आप बैठ जाओ और 300 में आदमी भेजो, लो। कौन मिलता है 300 में? कोई आपसे बात नहीं करेगा इधर। मिलता नहीं है। मैं बोला अच्छा जी। झाड़ू घर में लगाने के लिए 600 रुपया है। ये तो कम है ना। अब कहाँ कम है? महीना 600 का महीना सोचिए। 600 का महीना तो झाड़ू लगाने में 10 मिनट लगती है, ऐसा 50 मकान में वो लगा देती है। हाँ। आप समझो, 50 मकान, 30 मकान में। हाँ। अच्छा, कभी जब आप अपनी नौकरी कर रहे थे, तब आपसे कभी किसी ने बोला कि बताइए, आपका तो काम सिर्फ गाड़ी चलाने का है, आप इतनी सैलरी क्यों लेते हैं? कभी किसी ने बोला ऐसा? पर हमारा सैलरी नहीं था, मैं 84 में नौकरी लगा, 400 रुपया सैलरी था। हाँ। तो बस घर चलता था आराम से। हाँ, तो मतलब उस टाइम अगर कोई बोलता कि आपकी 400 रुपये सैलरी ले रहे हैं, आप तो सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ना ये बात? हमको ज्यादा थी, दूसरे ड्राइवरों को नहीं मिलती थी। नहीं, मतलब अगर आपको कोई कह देता, आपको ये बात अच्छी लगती? क्या नहीं लगती ना? पर मिलता ही नहीं था, कहाँ कोई पूछेगा यार। 400 रुपया बहुत था वो टाइम पे, 84 की बात। अच्छा, जब आप रिटायर हुए तब कितनी सैलरी पे थे? मैं 26,000। 26,000 पे थे। बाद में तो अभी लाख रुपया हो गया। अच्छा। अभी लाख रुपया हो गया। ऐसा हर साल 5 साल 3 साल में बढ़ती है, कोई महंगाई नहीं है। हाँ, हाँ। आप आराम से घूमो। चलिए, कोई बात नहीं। ये अपनी अपनी जो है वो जानकारी है। आप क्या काम करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? हाँ। अच्छा, फादर क्या काम करते हैं आपके? मेरे फादर सर लेबर वर्क करते हैं। लेबर वर्क करते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? साइंस इंग्लिश मीडियम 12th। अच्छा, 12th में है भैया? हाँ सर। अच्छा, तो फादर की क्या इनकम होती है? मैं पूछना नहीं, मतलब परमिशन लेके अगर आप बताना चाहो तो। हाँ सर, ईयरली 1,30,000। ईयरली 1,30,000, ठीक है। तो आपके हिसाब से महंगाई है कि नहीं बहुत है? है, हैं? बहुत है। हाँ, देखिए वो अंकल चले गए हैं, अब उनसे बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सर, सर ये 1,30,000 उनके पिताजी की सालाना कमाई है। हाँ, हाँ। 1 साल में, बराबर है। ठीक है ना? हाँ। तो इस बच्चे के लिए तो महंगाई होगी ना? क्यों महंगाई होगी? उनका जो पापा है वो 1,60,000 के साल का कमा, साल का हाँ। साल का होता है। लेबर वर्क है, ये लेबर का वर्क करते हैं। हाँ, तो लेबर वर्क का इनके लिए तो महंगा होगा। और उनके लिए जब देखो, जब रहन सहन है, हाँ। जब इतना खर्चा ज़्यादा होता है तो रहन सहन ऊँची होती है। रहन सहन उनकी ऊँची होगी तब नहीं चलेगा, बराबर। रहन सहन ठीक रखो। क्या फीस जाती है तुम्हारी? 60,000 तो मेरी स्कूल की फ़ीस है। ईयरली? हाँ, ईयरली। 60,000 तो सिर्फ स्कूल की फीस जाती है। ये तो महंगाई, ये तो मानोगे ना? ये तो आप मानोगे ना? ये तो बराबर है। ये तो बराबर है ना? इनके लिए तो महंगाई हो सकती है ना? उनके लिए जिसको नहीं मिलता, हाँ, बराबर, उसके लिए तो महंगाई है। उसके लिए तो है। ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ। गवर्नमेंट स्कूल, सर गवर्नमेंट स्कूल वडोदरा में कहाँ पे जो बनाई है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है? कहाँ पे है ये सर, आप तो बताइए। टीचर हैं। देखिए, बड़ोदा स्कूल ही नहीं है गवर्नमेंट। इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ पे गवर्नमेंट?
एक भी नहीं है। इनके पूछे कहाँ पे है, मैं वहाँ एडमिशन ले लूँगा। नहीं नहीं, इनकी जवाबदेही नहीं है, इनकी जवाबदेही नहीं है। सर हाँ। है ही नहीं गवर्नमेंट। ये तो सर हम जानते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं अभी। और अभी टीचर भी अभी प्राइवेट में, तो सर आपको पता ही होगा, प्राइवेट में तो प्राइवेट में पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ता हूँ सर मैं। हाँ 60,000 फीस भरते हैं। हाँ। उसमें से सर टीचर का भी सिलेबस बाकी है, बोर्ड आ रहा है। हाँ। जनवरी में स्कूल बंद कर देंगे क्योंकि हमको रिवीजन का टाइम चाहिए। दिसंबर में आ रहा है, 5-5 चैप्टर एक सब्जेक्ट के बाकी है। कहाँ से होगा सर? नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा स्टूडेंट से। फिर लास्ट में सुसाइड ही करने पड़े ना, फिर क्या करना पड़े? इतने पापा फीस भरते और फिर सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। सर, ये solution ही नहीं है। इस तरीके नहीं, सोल्यूशन चाहे कुछ भी हो, बट सुसाइड सोल्यूशन नहीं है, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। ये बात सही है सर। कुछ भी हो सकता है सोल्यूशन। स्टूडेंट कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट करते हैं ना सर हाँ ये सुसाइड को। हाँ बिल्कुल है बात, लेकिन आपका चांद पे जाना पॉसिबल है। चांद पे जाने की आज की पॉसिबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना, है ना, मतलब तुम्हारे यहाँ पे खड़े होकर चांद पे जाने की प्रोबेबिलिटी उससे ज़्यादा है कि मरने के बाद कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। सही बात है, सही समझ रहे हो आप? सर तो सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, कभी नहीं सोचना ये बात। नहीं गवर्नमेंट तो स्कूल ही नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना कि 4,000 स्कूल बने, एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं है सर। ये रोड रास्ते देखिए आप, ये 25 साल से रोड नहीं बनाया। कब से ये रोड खराब है, ये नहीं देखेंगे। खाली इलेक्शन होंगे तब वोट मांगने आ जाएंगे। और सर बस एक गवर्नमेंट अभी चेंज होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, इसलिए तो सही मैं बोल पा रहा हूँ। वेरी गुड। क्या काम करते हैं सर आप? मैं तो भजिया का धंधा करता हूँ भाई। भजिया का धंधा करते हैं? हाँ। अच्छा, मोदी जी का फेवरेट बिजनेस हाँ, है पकौड़े तलिए? पंचवड़ी बस स्टॉप पे। अच्छा हाँ। कैसी लग रही है महंगाई के आलम कैसे हैं? महंगाई तो बढ़ेगी नहीं, क्या करेगा यार। हैं? जैसा खर्चा है ऐसी महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई ठीक है? महंगाई तो बढ़ेगी। हाँ। महंगाई के सामने ऐसा मिल महंगाई लग रही है कि नहीं लग रही है महंगाई? महंगाई के सामने वर्करों का पगार भी है ऐसा। हाँ, पगार तो भी है। है। हाँ, नौकरी धंधा वाला भी है। अच्छा, जो कितने का बिजनेस हो जाता है रोज का कितना? आपका? मैं तो 500-1000 रुपया कमा लेता हूँ। 1000 रुपया 1000 रुपये, 30,000 रुपये महीना? हाँ, महीने में 30,000 कमा लेता हूँ। हाँ। सामने 20,000 खर्चा है। हाँ, हाँ। महीने में 20,000 खर्चा है। हाँ, तो उसमें से 30,000 में से बिजनेस का भी निकल जाता है। हाँ। ये 30,000 प्रॉफिट है कि कमाई है? नहीं 30,000 प्रॉफिट में है, सामने 20,000 रुपया खर्चा है। अच्छा, हाँ, 30,000 रुपये प्रॉफिट में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 है। 2 बच्चे हैं। सरकारी में प्राइवेट पढ़ाते हैं, प्राइवेट में? मेरे बच्चे एक प्राइवेट में है। हाँ, कितनी फीस जाती है? अभी लड़के की है 40,000 रुपया 40,000 कॉलेज में साल की? हाँ, साल की। हाँ। और लड़की तो पढ़ना तो पूरा हो गया। पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, लड़का कहाँ तक पढ़ाए हैं? पढ़ाई मेरी लड़की हाँ 2 कॉलेज पे किया, 3 कॉलेज, 2 कॉलेज। 12 के बाद। 12 के बाद 2 कॉलेज? हाँ। ठीक है, मतलब ग्रेजुएट है? हाँ, ग्रेजुएट है और MA करा हुआ है, हाँ, मास्टर्स करा हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई महंगी पड़ी है, क्या हुआ है महंगी थोड़ा पड़े बताइए। या ना पड़े, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्या करें बच्चे के लिए। तो सरकार की आप समझते हैं कि कोई जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, सस्ती मिले? सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन हमको देते हैं कौन? कोई देने वाला है ही नहीं, तो कौन देगा? कोई सामने से देता ही नहीं है तो। किसी से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, लेकिन कौन देगा? हाँ। कोई देता ही नहीं है तो। राजनीति में किससे उम्मीद लग रही है? राजनीति में किससे? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? अरे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या आम आदमी हो, कोई देने वाला ही नहीं है तो। है देने वाला? हाँ। खुद का खर्चा करो, खुद मेहनत करो, खुद भरो। कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। अभी एक दिन लारी बंद कर देगा। जिम्मेदारी तो समझेंगे ना, जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार कहाँ देती है? हाँ, पब्लिक को कहाँ देती है सरकार? जब वोट लेना है तो आ गए, हमको दो, हमको दो, हमको दो। वोट पूरा हो गया, कोई नहीं आएगा। अभी प्रचार करने के लिए आते हैं, हमको वोट देना, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। कोई किया? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं करता है। ये मामूली इंसान अभी भजिया चढ़ता है, वो भी बोले लारी इधर से हटा लो, लारी इधर से हटा लो। लेके जाते हैं पैसा, वैसा भी लेके जाते हैं आपसे? पैसा लेके जाता है ना, हर महीने 1000 रुपया। हर महीने 1000 रुपये लेके जाते हैं? 1000 रुपया कॉर्पोरेशन में। अच्छा, हाँ, तो ये फीस है, पर्ची वर्ची देते हैं इसकी कि नहीं? पर्ची देता है ना कॉर्पोरेशन। अच्छा, फीस भरते हैं उसकी? हाँ। उसके ऊपर कुछ लेते हैं? जगह रोक कर बैठे, जगह हम रोक के बैठे हैं ना कॉर्पोरेशन हाँ, की, हाँ। दबान करके बैठे इसके लिए। इसके लिए 1000 रुपये देते हैं। इसके लिए 1000 रुपये देते हैं? हाँ। देखिए, ये है जनता का मूड। आप दोनों तरीके के विचार एक लोकतंत्र में, मैं कहूँगा कि हर तरीके के विचार, चारों दिशाओं में समान विचार लोकतंत्र में मौजूद हैं और इस तरीके के विचारों को जगह भी है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी हम सवाल करते हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। सवालों की हमेशा लोकतंत्र में जगह रहनी चाहिए और जब भी कोई सरकार बोले कि आपको सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है तो उनसे सवाल कीजिए कि क्या हम एक लोकतंत्र में नहीं रहते। और
जब जनता के हकों की बात आए तो सवाल पूछना ज़रूरी है। भगत सिंह ने कहा था, मेरा हर उस बात से मतलब है जिसका इंसानों से मतलब है। तो हमारा भी हर उस बात से मतलब है जिसका इंसानों से मतलब है। आपके विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस पूरी बातचीत के बारे में। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनुज के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।